हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं क्राइटेरिया फॉर इस लेक्चर में आपसे बातें करने वाला हूं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर तभी कहेंगे अगर उन दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, और सेकेंड बातें ये हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो वो सेम हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम इन दोनों कंडीशन को चेक करें, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ 3 क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, जिसका नाम है ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल एस साइड 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 का रेशियो, और एक दे रखा है SAS। तो मैं इन तीनों ही क्राइटेरिया को आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा और इसका प्रूफ मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा। लेकिन अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट को अगर इस लेक्चर में अच्छे से समझ लिया तो आप सारे के सारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाओगे जो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, ज़रूरी है इस बात को समझना। प्रूफ तो मैं अगले वाले लेक्चर में आपको दे ही दूंगा। तो मैं पहले बातें करता हूँ ट्रिपल ए की, है ना। तो मैं अगर बातें करूँ फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल एंड द नेम इज़ ट्रिपल ए, नेम इज़ व्हाट, ट्रिपल ए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ एंगल एंगल एंगल, तीनों का क्या होता है जी फुल फॉर्म, एंगल एंगल और फिर से क्या हो गया जी, एंगल हो गया। मैं आपसे बातें ये करना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हो, एक ट्रायंगल्स ऐसा हो ये वाला, और एक ट्रायंगल हो जी ऐसा ये वाला। इस ट्रायंगल की नेम मैं यहाँ पे रख डाला हूँ ABC और इसकी मैंने नेमिंग कर डाली है PQR। मैंने बोला कि जितना A है उतना P है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर ये 70 डिग्री है तो ये वाला भी 70 है ना, और अगर ये वाला 30 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है तो ये वाला भी 60 है जी, और अगर ये 50 डिग्री है जी तो ये वाला भी कितना है, 50 है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि इन ट्रायंगल्स ABC और PQR में, है ना। मैं अगर बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं देख पा रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, मैं एक बातें साफ साफ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ जी, लिख सकता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P जो कि 70 डिग्री है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R जो कि 60 और 50 डिग्री है। तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है ना, 2 ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर। तो अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये सिंबल है सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करने का। तो मैंने बोला कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। रीजन में आप लिख सकते हो बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी, बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी। तो हम यहाँ से एक बातें कह सकते हैं कि 2 इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर, 2 इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स आर व्हाट, सिमिलर। जब भी आपके पास इस तरह के ट्रायंगल्स दिखें जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बारे में बात करें, केवल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है जी, सिमिलर है। अच्छा ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं बोलता कि आपको ये वाला एंगल नहीं दिया है, केवल आपको यही 2 एंगल दिया हुआ है कि A P के बराबर है और B किसके बराबर है जी, Q के बराबर है। अरे भाई, अगर A P के बराबर है, B Q के बराबर, तो जाहिर सी बात है कि C R के बराबर होगा, क्योंकि इन तीनों का सम 180, तो इन तीनों का सम भी कितना होगा, 180। तो हम इजीली इसको अगर फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा ये 50 और ये हमें कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। तो हम अगर 2 एंगल भी अगर सेटिस्फाई कर रही है कि 2 एंगल के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ये जो ट्रायंगल है क्या है, सिमिलर है। तो आपको ये बेहतरीन तरीके से मेरी बातें समझ में आ रही है कि मैं ट्रिपल ए का मतलब क्या कहना चाहता हूँ। ट्रिपल ए का मतलब मैं डायरेक्टली ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर एक ट्रायंगल के 3 एंगल बाकी दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल के बराबर होंगे तो ट्रायंगल होगा क्या, ट्रायंगल होगा क्या, सिमिलर, है ना। ये है सिमिलर का सिंबल। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं बातें करने आ रहा हूँ ट्रिपल एस की, है ना।
ट्रिपल एस मीन्स क्या, इस क्राइटेरिया को हम किस कंडीशन में फॉलो करेंगे या किस कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे, तो इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिपल एस के बारे में, जिसकी मीनिंग होती है साइड साइड साइड, है ना, जिसकी मीनिंग होती है साइड साइड साइड, ट्रिपल एस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड। आपने इस बात को अच्छे से पढ़ा है ना कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में, साइड साइड साइड, देखो ध्यान से, ये तो उसमें नहीं है बट यहाँ पे ऑब्जर्व करो, साइड साइड साइड, है ना, ये वाला कंडीशन वहाँ पे है। मैं अगर बातें करूँ यहाँ पे कि टू ट्रायंगल्स मेरे पास है ना, एक ट्रायंगल्स अपने पास यहाँ पे है जी ये वाला, और एक ट्रायंगल अपने पास यहाँ पे है ये वाला, ये वाला। इस ट्रायंगल की साइड है 1.5 सेंटीमीटर और इसकी है 4.5, इसकी 3 है और इसकी 9 सेंटीमीटर है जी, इसकी 2 है और इसकी 6 सेंटीमीटर है जी। अरे भाई ये ट्रायंगल है ABC और ये वाला ट्रायंगल है PQR। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो इन दोनों ट्रायंगल को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो इसमें केवल साइड की लेंथ दे रखी है ना, साइड की दे रखी है लेंथ। तो ट्रिपल एस का मतलब होता है कि अगर दो ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम हो, है ना, द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या इक्वल, तो फिर हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, तो आप देख पा रहे हो कि यार जो ये AB अपॉन में PQ है ना, AB अपॉन में जो PQ है क्या दे रखा है 1.5 अपॉन में 4.5, ये आएगा 1/3। यहाँ अगर आप देख पाओगे BC अपॉन में QR की अगर बातें तो 2/6 दिया है तो ये भी आ जाएगा 1/3। और अगर आप कर पाओगे बातें AC अपॉन में PR की तो ये हो जाएगा 1/3। तो आप देख पा रहे हो यार कि तीनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो जो है कि सेम है, तो हम कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं कि देयर फॉर AB अपॉन में PQ बराबर है BC अपॉन में QR के, और ये बराबर है AC अपॉन में PR के, और ये सभी बराबर है 1/3 के। तो अगर दो ट्रायंगल्स इस तरह की कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहे हों तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर होंगे ट्रायंगल PQR के। रीज़न अगर आपको इसका बताना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सिंपल सा बताओगे बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी, है ना, ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ना, ये वाली बातें हैं। तो अगर दो ट्रायंगल्स हो और दोनों ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम हो तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कह जाते हैं, ये कह जाते हैं जी सिमिलर, है ना। अब बातें करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स इस थर्ड और लास्ट क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर। तो ये बातें देखो बड़ा ही आसान है, ये वाली बातें बड़ा ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। ये अपने पास क्राइटेरिया दे रखिए क्या, SAS, ये होता है साइड एंगल, साइड, यहाँ बातें की जा रही है साइड एंगल और साइड के, है ना। और यहाँ पे देखो ट्रायंगल क्या दे रखा है ऐसे, पहले हम इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं फिर हम इसकी बातों को समझेंगे इस छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ। ट्रायंगल दे रखा है ABC और आपको यहाँ ट्रायंगल दे रखा है जी PQR। देखो ये दे रखा है इतना, ये दे रखा है 1.5, तो ये दे रखा है 4.5, है ना, 4.5, ये दे रखा है 3, तो ये दे रखा है 9। ये बातें आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी ना। मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस साइड और इस साइड का जो रेशियो है 1/3 आएगा और AC और PR का रेशियो 1/3 आएगा। अरे भाई ये रेशियो सेम दे रखे हैं दो साइड का, और इनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल ये 50 है, तो ये वाला भी दे रखा है 50,
है ना। अगर कभी कंडीशन आपको इस तरह के मिले तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रेंगल्स सिमिलर हैं बाई सास सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे, है ना। कभी भी अगर दो ट्रेंगल में दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रेंगल क्या है, सास क्राइटेरिया से सिमिलर हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखने का प्रयास करूँ तो मैं लिख सकता हूँ इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर। अरे भाई मैं बोल सकता हूँ कि ए बी अपॉन में पी क्यू जिसकी 1/3 आई है बराबर है ए सी अपॉन में पी आर के, और ये दोनों बराबर है किसके, 1/3 का ना, 3 3 9। एंड इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल जो अपना एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है जी, जो कि 50 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर। अगर आपको रीजन देना होगा तो आप सिंपल से कह सकते हो बाई सास सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो जहाँ तक उम्मीद है कि हमारे सभी प्यारे बच्चों को ये क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसको किस कंडीशन में अप्लाई करेंगे ये बातें समझना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी थी, जिसको आपने इजीली तरीके से समझ लिया। तो अब बारी है इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स की मेरी